दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। चाहे जैसे भी हो आपको पैसा कमाना है, चाहे आप बिजनेस से कमाइए, चाहे नौकरी से कमाइए, चाहे सोशल मीडिया से कमाइए। तो दोस्तों सभी को जोहार, जय हिंद। दोस्तों एक आज विशेष वीडियो हम लेकर आए हैं। देखिए झारखंड में 200 शिक्षकों की बहाली हुई। झारखंड में 200 सहायक शिक्षकों की बहाली हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 200 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र सौंपे। तो दोस्तों रिकाउंसलिंग के द्वारा 200 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हुई और अब जानेंगे कि यदि जो अभी शिक्षक बने हैं तो कितना वेतन उनको मिलेगा, क्योंकि वेतन इंपॉर्टेंट है ना। नौकरी है तो वेतन मिलेगा ही। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि नौकरी वाले को बहुत वेतन मिलता है, बहुत ज्यादा वेतन मिलता है। तो दोस्तों जानेंगे कि कितना वेतन मिलेगा, बेसिक कितना है, डीए कितना है, एचआरए कितना है और मेडिकल कितना मिलता है, सब बताएंगे। तो दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 200 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति दिए। 200 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र सौंपा गया। कहां सौंपा गया? देखिए डुरंडा में। डुरंडा कहां है? रांची में। शौर्य सभागार में, शौर्य सभागार में 200 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसके अलावा बहुत सारे विभाग का भी नियुक्ति पत्र सौंपा गया। हम यहाँ बात करेंगे सहायक शिक्षक के बारे में। अब जब नया बहाली होगी ना, वो उसका नाम रहेगा सहायक आचार्य। नए बहाली में जो शिक्षक बहाल होंगे सहायक आचार्य कहलाएंगे, सहायक आचार्य के नाम से जाने जाएंगे। तो वहां पर ग्रेड पे कम हो गया है ना, बेसिक कम हो गया है एकदम। पैसा जो वेतन मिलेगा वो अभी का पैसा बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए शिक्षकों मतलब कौन? सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर। तो रिकाउंसलिंग, रिकाउंसलिंग क्या है? देखिए ये जो अब शिक्षक की बहाली हुई ना, 200 लगभग शिक्षकों के नियुक्ति पत्र सौंपा गया। तो रिकाउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र मिला। तो हम आपको बता रहे हैं कि रिकाउंसलिंग क्या होता है। जैसे यह जो नियुक्ति है वो 2015 और 16 का नियुक्ति है। 2015-2016 का नियुक्ति है। बताइए 2015-2016 का नियुक्ति 2024 में सौंपा जा रहा है। 2024 में सौंपा जा रहा है। लगभग जैसे जनवरी में भी बहाल हुआ, जनवरी 2015 में भी शिक्षकों की बहाली हुई है और फिर दिसंबर 2015 में बहाली हुई है, दिसंबर 2015 में बहाली हुई है, फिर जनवरी और फरवरी 2016 में भी शिक्षकों की बहाली हुई है, ठीक है। तो 2015 की बहाली 2024 में हुई, 2015 की बहाली 2024 में। तो लगभग बोल सकते हैं 10 वर्ष के बाद ये नियुक्ति आई है। 200 10 वर्ष के बाद। यदि इन शिक्षकों की नियुक्ति पहले हो जाती तो आज से 10 वर्ष पहले बहाल होने के बाद अभी उनका अच्छा खासा वेतन रहता है। तो दोस्तों जनवरी 2015 में शिक्षक की बहाली हुई, जनवरी 2015 में। इसमें क्या हुआ था? मात्र एक काउंसलिंग हुआ था, एक काउंसलिंग हुआ था, मात्र एक काउंसलिंग, ठीक है। इसमें से वैसे शिक्षक बहाल हुए जिनका पॉइंट हाई था, जिनका जो मेधा क्रमांक बन रहा था ना वो बहुत हाई था, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मात्र एक काउंसलिंग में शिक्षकों की नियुक्ति हुई 2015 जनवरी में, मात्र एक काउंसलिंग हुआ। फिर है क्या हुआ? फिर यही नियुक्ति 2016 में आया, 2016 में, है ना। इसके पहले यही नियुक्ति दिसंबर में शुरू हो गया, दिसंबर में इसकी बहाली फिर से शुरू हुई, दिसंबर 2015 में, ठीक है। और दिसंबर 2015 में बहुत सारे जिले शिक्षकों की बहाली कर दिए थे। इसके अलावा यही फिर चला गया जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी 2016 में, ठीक है। अब यहां बात रही कि यही फिर आपका 2024 में आया बहाली, 2024 में, ठीक है। तो इसमें काउंसलिंग हुआ था, कहीं 7 हुआ था, कहीं 8 हुआ था। इसमें काउंसलिंग कहीं 7 हुआ था और कहीं 8 हुआ था, कहीं 9 भी पहुंच गया होगा, ठीक है। तो वही काउंसलिंग को बार बार काउंसलिंग किया जा रहा है, इसीलिए कहलाया रिकाउंसलिंग के तहत सहायक शिक्षकों की नियुक्ति। अब आइए बताते हैं कि इन शिक्षकों का मतलब सहायक शिक्षकों का वेतन कितना दिया जाएगा, है ना। सरकार की तरफ से वेतन कैसे मिलता है वो भी बताएंगे हम, कि किस तरह से वेतन निर्धारण होता है, कैसे बेसिक बनता है, टोटल वेतन कितना बनता है, फिर इसमें डिडक्शन भी होता है वो भी बताएंगे। सारा इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। बस हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिक, जो बेसिक पे है, बेसिक पे बोल सकते हैं, तो बेसिक पे कितना है? 35,400 है, 35,400, ठीक है। और डीए भी कितना चल रहा है? 50% चल रहा है। डीए भी कितना चल रहा है? 50%। और ये डीए जनवरी 2024 का है, फिर जुलाई में भी डीए बढ़ता है, लेकिन अभी तक बढ़ा नहीं है। जब भी बढ़ेगा तो एरियर के साथ आपको दिया जाएगा। चलिए यदि जुलाई का डीए भी छोड़ दे, एक अनुमान के तहत 4%, यदि मान लेते हैं 4%, तो टोटल में से जो अभी हम बताएंगे उसमें कम से कम 1300-1400 रुपया अधिक आएगा, ठीक है। तो यहां देखिए 50% डीए मिलेगा और एचआरए मिलेगा 10%, मेडिकल मिलता है 1000 रुपया,
बीमार आप पड़ेंगे, उसका इलाज के लिए मेडिकल दिया जाएगा 1,000 रुपया। ठीक है, सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, फाइल कहीं अटका हुआ है। यदि ये लागू हो जाती है ना तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा रामबाण कहलाएगा। 5 लाख रुपया कैशलेस इलाज के लिए आपको सुविधा दी जाएगी जब ये लागू होगी तब, अभी लागू नहीं हुआ। मेडिकल कितना मिलता है दोस्तों? 1,000 रुपया। HRA 10%, DA 50%। अब जानते हैं टोटल कितना बेसिक बनेगा। ठीक है, बोर्ड को साफ करते हैं। बेसिक देखिए, बेसिक कितना है दोस्तों? बेसिक 35,400। चलिए लिखते हैं 35,400। बेसिक 35,400। ठीक है, 35,400। अब देखिए डीए कितना मिलता है? इसका जो बेसिक है उसका मिलता है 50%। इसका 50% कितना होगा? मतलब 50% 35,400 का आधा हो जाएगा, है ना? तो आधा इसका निकालेंगे। 35,400 का आधा कितना होगा? तो आधा निकाल सकते, देखिए जब काट सकते हैं 35,400 है ना, आधा निकालेंगे तो 2 से भागा देंगे। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 2 1 हो जाएगा, एक अब फिर 4 उतारेंगे, 2 सते 14, कट गया, 2 0 2 0, मतलब 17,700। तो ये क्या हो जाएगा? डीए हो जाएगा 17,700। ठीक है, अब देखिए एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट मतलब किराया, घर का किराया। गवर्नमेंट आपको किराया देती है ना, क्योंकि सरकार के द्वारा कहीं कर्मचारियों के लिए रूम अलॉट नहीं है, कहीं कुछ घर बनाया नहीं है ना, क्वार्टर नहीं है, तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको किराया देती है, हाउस रेंट देती है, हाउस रेंट देती है। तो अभी हाउस रेंट कितना चला है? 10%। पहले कितना था? पहले था 9%। ठीक है, तो 10, 20, 30 है। 30 मेट्रो सिटी के लिए, बड़े बड़े शहर के लिए, जैसे कोलकाता, चेन्नई वगैरह, है ना। फिर है 20% है, फिर है 10%। तो रूरल एरिया के लिए 10% है ना, और छोटा मोटा शहर के लिए भी 10% है। और आप जब टाउन में आपकी नियुक्ति होगी, मतलब कोई शहर में जो आपका बड़ा शहर कहलाता है, वहां पर आपको आने जाने का भी भाड़ा देती है गवर्नमेंट। चलिए, अब बात रहा कि आपके जिला में नियुक्त हुए हैं, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 10%। 10% किसका मिलता है? इसी का मिलता है। 35,400 का ही 10% मिलेगा। तो 35,400 का 10% निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर दशमलव हो जाएगा, मतलब 3,540। तो लिखेंगे 3,540। ठीक है, 3,540। ये हुआ क्या है? HRA हाउस रेंट। उसके बाद गवर्नमेंट क्या देती है? मेडिकल देती है। मेडिकल मतलब 1,000 मेडिकल देती है, बता रहे हैं 1,000 मेडिकल। मेडिकल मतलब आप बीमार पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, है ना, आपको चाहिए ना इलाज के लिए पैसा, तो इसके लिए गवर्नमेंट झारखंड सरकार 1,000 रुपया मेडिकल देती है। जोड़िए टोटल आपका ग्रोस, यही कहलाएगा आपका ग्रोस। जोड़िए इसको, 0,0,0,0 हुआ, 0,0,4,4 हुआ, 0,5 5 7 12 12 और 4 16 के 6 आपने 1 1 2 2 3 5 5 और 7 12 12 5 17 के साथ आपने 1 1 1 2 और 2 और 3 5, मतलब टोटल ग्रोस बनेगा 57,640 रुपया। कितना बनेगा दोस्तों? टोटल ग्रोस बोल सकते हैं, टोटल ग्रोस कितना बनेगा? 57,640 रुपया। कितना बनेगा दोस्तों? 57,640 रुपया, ये टोटल ग्रोस है। अब इसमें से कटौती कुछ होगा, है ना, लेकिन आपका ग्रोस सही बन रहा है, इसी पर इनकम टैक्स लगता है। तो टोटल ग्रोस ही बना, अब इस पर कटौती होगा। तो कटौती किसमें किसमें होता है? तो देखिए कटौती हो जाएगा इसमें जीपीएफ, है ना। जीपीएफ आपकी मर्जी, आप जितना भी कटवा सकते हैं, है ना। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, एक लिमिट है, उससे कम नहीं कटेगा। ठीक है, तो जीपीएफ आपकी मर्जी के अनुसार, अब 5,000 भी कटा सकते हैं, 4,000 भी कटा सकते हैं, 6,000 भी कटा सकते हैं, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, मतलब यहाँ मनमानी है ना, क्योंकि पुरानी पेंशन लागू हो गया है। तो जब पुरानी पेंशन लागू हो गया तो आपकी मर्जी के अनुसार जीपीएफ कटेगा, फिर यही कटौती आपको बाद में मिलेगा। इनकम टैक्स आप चाहते हैं कि बाद में लास्ट में इनकम टैक्स हम कम से कम दे, है ना, लोड ज्यादा नहीं पड़े, तो आप महीने महीने इनकम टैक्स चुका सकते हैं, आप महीने महीने इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, आपको मर्जी नहीं है तो लास्ट में भी आप दे सकते हैं एक बार। तो ये हुआ। जीआईसी करता है 30 रुपया करता है। कितना करता है दोस्तों? 30 रुपया। और टीटी प्रोफेशनल टैक्स कटेगा 150 कटेगा, यानी तो 175 रुपया कटेगा, दो में से एक, है ना। 150 ही हमको लगता है कटेगा, 150 ही कटना चाहिए, आने तो फिर 175 रुपये, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। बस इतनी कटौती है, ज्यादा नहीं है, मतलब ये जरूरी है, ये जरूरी है। ठीक है, दो में से एक जरूरी है, अरे ये जरूरी है। इनकम टैक्स आप नहीं भी कटा सकते हैं, बाद में एक बार कटा सकते हैं, जीपीएफ आपकी मर्जी के अनुसार। तो कुल मिलाकर इसमें कितना हो रहा है? 330 रुपया, 330 रुपया इतना कटेगा, मतलब कुल मिला के आपको 57,000 आसपास मिलेगा। ये बेसिक इतना का बना। और यही जब सहायक आचार्य हो जाएंगे ना, सहायक आचार्य,
ये घट जाएगा, बेसिक वहां कम हो गया है, ग्रेड पे कम हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो डीए है 50% डीए जो है वो कब का है, जनवरी का है। यही फिर जुलाई में जब बढ़ जाएगा डीए, अनुमान के तहत बोल रहे हैं 4% यदि गवर्नमेंट बढ़ाती है तो आपको फिर इसमें 1300-1400 रुपया मिलेगा अधिक। तो दोस्तों कैसा रहा जानकारी, उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा। और फिर हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन में दिए गए घंटी को बजा के रखिए। थैंक यू दोस्तों।